स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एक जासूस की कहानी सुनेंगे। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बिना ज्यादा बकेती किए शुरू करते हैं। एक बार नॉयरविले के हलचल भरे शहर में विक्टर क्लैंसी नाम का एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता अपनी नवीनतम प्रदर्शनी के भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रहा था। प्रदर्शित की गई प्रसिद्ध पेंटिंग्स की कीमत लाखों डॉलर थी और इसने दुनिया के सभी कोनों से कला प्रेमियों को आकर्षित किया। लेकिन विक्टर को यह नहीं पता था कि उसकी बेशकीमती संपत्ति प्रसिद्ध डायमंड रोज द रेवन के नाम से जाने जाने वाले कुख्यात आपराधिक मास्टरमाइंड का ध्यान चुपचाप आकर्षित कर रही थी। डायमंड रोज एक दुर्लभ और उत्कृष्ट कलाकृति थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अलौकिक शक्तियां होती हैं। जैसे जैसे प्रदर्शनी की रात नजदीक आई, नॉयरविले में रहस्य का माहौल छा गया। लोग रेवेन के दुस्साहस और उसकी पिछली डकैतियों के बारे में कानाफूसी करने लगे। शहर की शीर्ष जासूस एंजेला रॉस को डायमंड रोज की सुरक्षा और किसी भी संभावित चोरी को रोकने का काम सौंपा गया था। जासूस रॉस अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रेवेन कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक भूत था जो छाया में काम करता था और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। जासूस रॉस ने अपने बेजोड़ दृढ़ संकल्प के साथ रेवेन के अतीत में गहराई से जाने और उसके पिछले अपराधों के हर विवरण की जांच करने का फैसला किया। दिन हफ्तों में बदल गए और जब जासूस रॉस उम्मीद खोने ही वाली थी, तभी उसकी नजर एक पुराने अखबार की कतरन पर पड़ी। इससे द रेवेन और विक्टर क्लैंसी के बीच एक छिपे हुए संबंध का पता चला। उत्सुकतावश वह क्लैंसी को अपने निष्कर्षों से अवगत कराने के लिए उसकी हवेली में गई। जैसे ही जासूस रॉस भव्य हवेली से गुजरा, उसने एक अनोखी पेंटिंग देखी जिसने उसकी स्मृति में कुछ हलचल मचा दी। इसमें हीरे के आकार के गुलाब पर बैठे एक कौवे को दर्शाया गया है। क्या यह द रेवेन द्वारा छोड़ा गया कोई गुप्त सुराग हो सकता है? उसने क्लैंसी का सामना किया, जिसने शुरू में किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जासूस रॉस की अटूट निगाहों के सामने वह टूट गया और उसने अपने काले रहस्य को कबूल कर लिया। विक्टर क्लैंसी एक समय स्वयं एक प्रतिभाशाली चोर था जो अंडरवर्ल्ड में द रेवेन के रूप में काम करता था। उसने वर्षों पहले डायमंड रोज चुराया था, लेकिन तब से उसने अपराध के जीवन से संन्यास ले लिया था। डकैती के लिए क्लैंसी का मकसद सामने आया। वह डायमंड रोज वापस चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि इसमें उसकी मृत पत्नी को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। जासूस रॉस कानून को कायम रखने के अपने कर्तव्य और क्लैंसी के दुखद अतीत के प्रति अपनी सहानुभूति के बीच उलझी हुई थी। साथ में उन्होंने द रेवेन को मात देने की एक योजना तैयार की। वे उसे जाल में फंसाने के लिए एक नकली प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। जैसे ही रात हुई, कला दीर्घा अमूल्य उत्कृष्ट कृतियों से जगमगा उठी। संभ्रांत मेहमानों और कला प्रेमियों ने कमरा भर दिया। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। जैसा कि जासूस रॉस ने भविष्यवाणी की थी, रेवेन एक वेटर के भेष में आया। क्लैंसी, जो जासूस के साथ सेना में शामिल हो गई थी, ने द रेवेन को देखा और उसका सामना किया, लेकिन तीखी तकरार के बजाय कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। डायमंड रोज, जिसके बारे में लंबे समय से अफवाह थी कि उसमें असाधारण शक्तियां हैं, एक अलौकिक रोशनी से चमकने लगा। यह अपने डिस्प्ले केस से हवा में लटका हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया और हर कोई आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। परछाई से एक आवाज आई, निश्चित रूप से द रेवेन की। उसने खुद को प्रकट किया और कबूल किया कि वह डायमंड रोज को उसकी अलौकिक शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि उसे गलत हाथों में पड़ने से सुरक्षित रखने के लिए चाहता था। जासूस रॉस, क्लैंसी और द रेवेन को एहसास हुआ कि उन सभी में कला के प्रति गहरा प्रेम है, प्रत्येक अपने अपने तरीके से। उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती कलाकृतियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग करते हुए एक साथ काम करने का फैसला किया, और इसलिए प्रदर्शनी एकता का प्रतीक बन गई। अपराधी मास्टरमाइंड रक्षक बन गया, सुधरा हुआ चोर कलेक्टर बन गया और समर्पित जासूस जो न्याय और करुणा को अलग करने वाली महीन रेखा के बीच नृत्य करता रहा।
जैसे ही रात खत्म हुई, डायमंड रोज को क्लैंसी के संग्रह में अपना उचित स्थान मिल गया, लेकिन इसमें शामिल लोगों के जीवन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने से पहले नहीं। और इसलिए डायमंड रोज की रहस्यमय डकैती अपराध के इतिहास और मानवता के साझा जुनून की जीत में एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई।